पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी रविवार को अचानक पूर्व मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर स्थित कुल गांव पहुंचे, लेकिन ये दौरा किसी राजनीतिक कार्यक्रम या फिर प्रशासनिक बैठक के लिए नहीं था। ये एक ऐसे रिश्ते का दर्द था जिसने मुख्यमंत्री को अंदर तक तोड़ दिया है। मौका था उनके बेहद करीबी और भरोसेमंद आप्त सहायक यानी कि पीए चंद्रनाथ रथ के परिवार से मुलाकात का। वही चंद्रनाथ रथ जिनकी 11 दिन पहले मध्य ग्राम में बेहद बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री जैसे ही उनके घर पहुंचे, वहां का माहौल पूरी तरीके से गम में डूबा हुआ था। घर के भीतर रोती बिलखती मां, टूट चुका परिवार और मातम का सन्नाटा। ये सब देखकर शुवेंदु अधिकारी खुद भी अपने आंसू नहीं रोक सके और मुख्यमंत्री का ये रूप देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। दरअसल चंद्रनाथ रथ सिर्फ मुख्यमंत्री के पीए नहीं थे, बल्कि उन्हें शुवेंदु अधिकारी का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था। लंबे समय से वो हर राजनीतिक और निजी सफर में उनके साथ साए की तरह मौजूद रहे और यही वजह थी कि उनकी हत्या ने मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर गहरा झटका दिया। जब मुख्यमंत्री चंद्रनाथ की बुजुर्ग मां के सामने पहुंचे तो वो फूट फूट कर रोने लगी। ये दृश्य इतना भावुक था कि खुद शुवेंदु अधिकारी भी खुद को संभाल नहीं सके और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुख्यमंत्री ने मां का हाथ पकड़कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा कि चंद्रनाथ सिर्फ उनका कर्मचारी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा था। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में वो हमेशा उनके साथ बेटे की तरह खड़े रहेंगे। और इस मुलाकात का सबसे भावुक पल तब आया जब मुख्यमंत्री ने चंद्रनाथ की मां के सामने कसम खाई कि उनके बेटे का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हत्यारों को पाताल से भी ढूंढकर निकाला जाएगा और उन्हें ऐसी सजा दिलाई जाएगी कि अपराधियों के लिए मिसाल बन जाए। वहीं मुख्यमंत्री के जाने के बाद चंद्रनाथ की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शुवेंदु बाबू ने मेरा हाथ पकड़कर भरोसा दिया है कि मेरे बेटे के हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका बेटा बेहद सीधा साधा इंसान था और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मां की आंखों में दर्द भी था और मुख्यमंत्री की बातों के बाद एक उम्मीद भी नजर आने लगी थी। इसी बीच इस हत्याकांड की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी पूरे मामले को और ज्यादा खौफनाक बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ पर बेहद करीब से गोलियां चलाई थी। एक गोली सीधे उनके दिल के आर पार निकल गई थी। गोली लगने के बाद शरीर में इतनी तेजी से इंटरनल ब्लीडिंग हुई कि डॉक्टरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वहीं बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनके शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और आखिरकार मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका है। स्थानीय लोग आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। अब मामले की गंभीरता और राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए अब इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने स्थानीय पुलिस से केस अपने हाथ में लेते हुए नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस केस को सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बड़ी साजिश के तौर पर देख रही है। जांच को तेज करने के लिए सीबीआई ने डीआईजी पंकज कुमार सिंह की अगुवाई में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी बनाई हुई है और ये टीम अब जमीनी स्तर पर सबूत जुटाने के साथ साथ पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। सीबीआई की एंट्री के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और कई संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। जांच में जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसने इस केस को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। पुलिस और जांच एजेंसियों के मुताबिक इस हत्या के तार बिहार के अंडरवर्ल्ड से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें बिक्की मौर्य और मयंक मिश्रा शामिल हैं, जो बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके अलावा विशाल श्रीवास्तव नाम से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आरोप है कि उसने आरोपियों को पनाह दी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी पहले भी बिहार के एक बड़े कारोबारी की हत्या में मामले में उस पर आरोप लग चुके हैं और हाल ही में जमानत पर वो जेल से बाहर आया था। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। जांच एजेंसियों का मानना है कि गिरफ्तार आरोपी सिर्फ भाड़े के शूटर हैं, जिन्हें सुपारी देकर हत्या करवाई गई, लेकिन जिसने ये पूरी साजिश रची उसका चेहरा अभी सामने आना बाकी है। पुलिस और सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि जब तक असली साजिशकर्ता गिरफ्तार नहीं होता तब तक हत्या का असली मकसद भी सामने नहीं आ पाएगा। और यही वजह है कि अब कई जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और बिहार से लेकर बंगाल तक संदिग्धों के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है।
अब राजनीतिक तौर पर भी ये मामला जो है बेहद संवेदनशील बन चुका है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के सबसे करीबी सहयोगी की हत्या ने राज्य की कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं अब मुख्यमंत्री द्वारा चांदीपुर में परिवार के सामने खाई गई कसम अब पूरे मामले का सबसे बड़ा राजनीतिक और भावनात्मक संदेश बन चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सीबीआई इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में आखिर कब तक असली मास्टरमाइंड तक पहुंच सकती है और क्या इस हत्या के पीछे सिर्फ आपराधिक साजिश थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी छिपा हुआ है।